आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, जो कि होंगे फिजिक्स से संबंधित। और इस फिजिक्स में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11। जी हाँ, चैप्टर 11, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6, 7, 8 और 10 इन लेसन के वीडियो आपको कंप्लीट दे चुके हैं। जो बोर्ड ने दिए थे उनके दे चुके हैं, और कुछ चैप्टर जिनके अभी क्वेश्चन नहीं दिए हैं तो उनके वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, जैसे जैसे अपलोड होते जाते हैं मिल जाएंगे। तो अब जो नंबर है वो चैप्टर 11 का है, जो कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित है ना। तो यहाँ पर इसी के क्वेश्चन जो है आज हमने सिलेक्ट किए हैं, और बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिए हैं क्या इनका हल होगा और कैसे इनको हम करेंगे, चलिए समझते हैं और देखते हैं इनके क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है निम्न रूप में निकलता है। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है किस रूप में निकलता है? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो देखिए प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर के बना होता है, और उन्हीं को हम कहते हैं फोटॉन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो फोर्थ होगा, फोटॉन। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो निम्न रूप से दी जाती है। तो देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में दी जा सकती है, तो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है ई, तो ई जो होती है ये समानुपाती होती है उसकी जो आवृत्ति होती है न्यू के। और जैसे हम यहाँ पर समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक नियतांक लगा देते हैं एच, जिसे हम प्लांक के नियतांक भी कहते हैं। अब ये जो ई होती है यानी कि ऊर्जा है वो किसकी बराबर है? एच न्यू के। ठीक है ना, ये वी जैसा दिख रहा है पर ये न्यू है, थोड़ा लिखने में वो सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एच न्यू, अब यही आपका उत्तर होगा एच न्यू। तो आप देखेंगे कि जो विकल्प सेकंड है वहां पर आप देख पा रहे हैं कि वहां पर लिखा है एच एन। तो ये जो है जो प्रिंट की थोड़ी सी यहाँ पर एरर है प्रिंट की वजह से, कि प्रिंट में न्यू को एन लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एच न्यू, और जो कि होगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, उसमें एन लिखा है तो आप समझ जाएगा कि जो एन है वो क्या है? न्यू है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है निम्न में से किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये मात्रक होता है ऊर्जा का। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऊर्जा का। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। डी ब्रोगली संबंध है, तो डी ब्रोगली का जो समीकरण है वो हमें इसमें पहचानना है। तो देखिए डी ब्रोगली का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? तो ये होता है लैम्डा, चलिए थोड़ा सा इसे हटाते हैं, लैम्डा बराबर एच अपन एम वी। ठीक है, ये होता है। अब देखिए ये जो है तो लैम्डा बराबर एच अपन एम वी, ये डी ब्रोगली के लिए समीकरण होता है। तो यहाँ पर इसे आप देखते हैं तो ये आपको कौन से विकल्प में नजर आएगा? तो देखिए ये आपको नजर आएगा फर्स्ट विकल्प में, और फर्स्ट विकल्प में तो लिखा है एल बराबर, तो वो एल नहीं है वो लैम्डा है। तो ये भी एक मिसप्रिंट यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो लैम्डा है वो बराबर एच अपन एम वी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकिरण व्यवहार करता है, तो विकिरण का जो व्यवहार होता है तो हमारे चैप्टर से पार्ट से ही हमें नाम से पता चलता है, विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यानी कि विकिरण जो होता है कहीं पर कण की तरह और कहीं पर तरंग की तरह व्यवहार करता है, और ये भी यहाँ पर आधा अधूरा ही दे रखा है। पूरा इसको लिखना यहाँ पर वही एरर है, कहीं कण की भांति और कहीं पर त की भांति, मतलब तरंग की भांति। तो ये पूरा इस प्रकार से होगा, तरंग की भांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गतिशील फोटोन का द्रव्यमान होता है, तो गतिशील जो फोटोन होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो गतिशील जो फोटोन होता है उसका द्रव्यमान होता है एच न्यू अपान सी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब देखिए वही न्यू है ये आवृत्ति जो की होती है, तो इसमें क्या लिख दिया गया है? इसमें लिखा है एच एन। अब देखिए एच एन कहाँ लिखा है? तो वही न्यू को एन लिखा गया है, और ये लिखा गया है ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है ना, तो ये भी एन नहीं है न्यू है। चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर में कुछ ज्यादा ही त्रुटियां हमें देखने को मिल रही है एरर के रूप में, जो मिसप्रिंट के रूप में। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो ये तो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर रिक्त स्थान जूल होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है। तो देखिए यहाँ पर चारों विकल्प आप देख पाए, चलिए इतना इसको कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होते हैं वो कितने जूल होते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी से आप इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। और इसकी इकाई जो होगी, यहाँ पर आवेश नहीं है, ये ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो यहाँ पर इसके आगे इकाई लग जाएगी जूल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल। चलिए, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। अब इसके आगे शून्य भी लिखा है तो शून्य आपके लिए गलत है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि ये राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर 10 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है। तो विभवांतर 10 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो हो जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला, जे थॉमसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा ई तथा फोटॉन का संवेग होता है। तो ऊर्जा ई तथा फोटॉन का जो संवेग होता है वो किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो देखिए ऊर्जा जो ई होती है वो संवेग और प्रकाश की चाल यानी कि P × C, तो इसे हम E बराबर P/c लिख सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग, तो हम P का मान निकालना चाहेंगे तो E क्या चला जाएगा, सॉरी C कहाँ चला जाएगा, E के बटे में। तो P बराबर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, P बराबर E/C। तो ये उसका संवेग हो जाएगा जो कि E ऊर्जा और C यहाँ प्रकाश की चाल। तो इसका जो अनुपात है ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट में E/C। ठीक है, तो ये हमारा इसमें राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। चलिए चारों विकल्प को देखते हैं। तो इसमें विकल्प अपने को 3 ही देखने को मिल रहे हैं, एक विकल्प ही इसमें गायब है। तो देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला लगा करके इसे निकालना होगा, लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा करके। तो यहाँ पर लैम्डा h/√2m/qv ये वह सूत्र आपको लगाना होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूँ तो स्क्रीन छोटी भी है और लिखने में भी थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रीन पर परेशानी आती है हाथ से लिखने की। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा हम सॉल्व यहाँ पर करने में थोड़ी सी असमर्थता देख पा रहे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको जब इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिटेल्स के साथ तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आपको समझा दी जाएंगी। चलिए, तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो देखिए इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो इसमें बनेगा 1 एंगस्ट्रॉम और ये बनेगा फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर इतना। तो 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हो सकता है या फिर ये लिखा हो सकता है, तो दोनों ही आपके लिए सही है। तो ये फोर्थ वाला ही हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कैथोड किरणों पर आवेश होता है। तो कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है। तो इन पर आवेश होता है ऋण आवेश। ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है। तो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल और सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। चलिए ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। इसे चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जूल × सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार भी ये लिखा जाता है या इस प्रकार से लिख दें। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे बात करते हैं, प्लांक नियतांक का जो विमित सूत्र है वो क्या होता है। तो प्लांक नियतांक का जो विमित सूत्र होता है ये होता है ऑप्शन जो थर्ड वाला है जिसमें दिया है m/L⁻2 और t-1। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, किसी धातु तल पर फोटॉन से आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने तक में लगा समय होता है। तो ये जो समय होता है ये कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन फर्स्ट जो कि 10⁻⁻10 सेकेंड। फर्स्ट वाला विकल्प ही यहाँ पर राइट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 4 विकल्प दिए हैं और यहाँ पर चारों ही विकल्प आधे अधूरे दिए हैं। यहाँ पर पीछे का भाग में कुछ छूटा हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में प्रति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी? आपतित विकिरण की, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अनुक्रमानुपाती आगे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सही कथन है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सही कथन कौन सा है? 4 कथन दिए हैं और फिर यहाँ पर चारों कथन ही अधूरे यहाँ पर दिखेंगे आपको, पीछे का भाग इनमें भी छूट चुका है। तो देखिए सही कथन इसमें कौन सा होगा? सही कथन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड वाला। अब देखिए सेकेंड वाला यहाँ पर दिया है साधारण तीव्रता पर प्रकाश विद्युत आपको दिख रहा है केवल। तो यहाँ पर जो पूरा कथन था ये सेकेंड वाला, ये क्या था इसको समझिएगा। साधारण तीव्रताओं पर प्रकाश विद्युत धारा दी गई आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना लंबा ये लिखा था, पर इसमें बाकी का भाग जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी मिसप्रिंट एरर ही समझे इसको। तो यहाँ पर सेकंड वाला इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। धातु का कार्यफलन जो होता है 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसकी देहली आवृत्ति कितनी होगी? तो इसके भी हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और इसके लिए जो उत्तर निकल के आएगा वो आ जाएगा 5.6 × 10⁻14। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, इसकी देहली आवृत्ति होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तापायनिक उत्सर्जन में रूपांतरण होता है। तो तापायनिक उत्सर्जन यानी किसी धातु की सतह को जब ताप देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इसी को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और यहाँ पर तापायनिक उत्सर्जन में ताप दे रहे हैं मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन विद्युत ऊर्जा के ही रूप में हो रहा है या विद्युत ऊर्जा का रूप उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। टंगस्टन और सोडियम के कार्यफलन क्रमशः 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि सोडियम की दहली आवृत्ति का तरंग दैर्ध्य 5460 एंगस्ट्रॉम हो तो टंगस्टन की दहली आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें जो हमारा सही उत्तर निकल के आएगा वो आ जाता है 2791 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी ये किसने की थी? तो देखिए हर्ट्ज और आइंस्टीन दोनों ने ही इस पर प्रयोग किए हैं, पर जिसने सर्वप्रथम किया नाम तो उसी का ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था हर्ट्ज ने। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। इन्होंने प्रयोग जो किया था ये किया था 1887 को, ठीक है। 1887 में हर्ट्ज ने किया था और आइंस्टीन के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1905 में। तो देखिए पहले जो किया गया है तो उसी के नाम के ऊपर प्रश्न बनेगा और उत्तर भी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि फोटोन की ऊर्जा E तथा संवेग P हो तो इनके मध्य संबंध क्या होगा? तो इनके मध्य जो संबंध होता है वो हो जाता है E बराबर PC, जहाँ E ऊर्जा है, P संवेग और C यहाँ पर प्रकाश की चाल है। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए सही उत्तर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक फोटोन की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका संवेग क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो संवेग होता है ये होता है 1.32 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन जो फर्स्ट वाला होगा इसके लिए यही सही उत्तर होगा, फर्स्ट वाला। तो ये थे हमारे फिजिक्स से संबंधित चैप्टर 11 से संबंधित क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने हमें इतने देर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।